हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्यों आजकल एप्पल का टक्कर कोई कंपनी नहीं है? ऐसा कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करता है वो, जिसे वो इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है? एप्पल कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट स्टार्ट। डेवलप मार्केट स्ट्रेटेजी मीन्स किसी भी ब्रांड का मार्केटिंग एक्टिविटीज के पीछे उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, जिसके लिए डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का जरूरत पड़ता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस का कोर में होना चाहिए। ये एक तरीके से आपका कमिटमेंट भी है, लेकिन रिजिड नहीं होना चाहिए। कंपनी को टाइम के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मार्केट का चेंजिंग डिमांड को कंसीडर करना चाहिए। दूसरा वर्ड में बोले तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करते रहें, लेकिन कोर वैल्यू को ना छोड़ें। पहले के टाइम में बिजनेस में ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बोलबाला था। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद तब मार्केटिंग होता था, जब उसे सेल करने का टाइम आता था। लेकिन आजकल के मॉडर्न टाइम में ऐसा सिंपल आइडिया अब काम नहीं आएगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आजकल का कस्टमर बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है, और आजकल मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट और सर्विस आ गए हैं और बेस्ट वैल्यू और प्राइस के लिए कॉम्पीट करते हैं। ये इंटरनेट की वजह से आजकल कस्टमर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म है और उन्हें सब पता है। आजकल किसी भी बिजनेस के लिए अपना मार्केटिंग को बचाए रखना और लॉयल कस्टमर बनाना किसी भी बिग चैलेंज से कम नहीं है। ऐसे सिचुएशन में इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप किया जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो किसी भी बिजनेस का गोल होता है डिलीवरी कस्टमर एट ए प्रॉफिट। जितना ज़्यादा आप वैल्यू देंगे, उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। इफेक्टिव मार्केटिंग का फर्स्ट फेज है STP, यानी सेगमेंटेशन टारगेट पोजीशन। ये प्रोडक्ट को क्रिएट करने से पहले का स्टेज होता है। सेगमेंटेशन का मतलब है मार्केट को कई पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। टारगेटिंग का मीनिंग है स्पेसिफिक क्लाइंट को टारगेट करना। पोजीशन का मतलब है कि ये पता करना कि आपका प्रोडक्ट क्या वैल्यू देगा और ये बाकियों से डिफरेंट कैसे है। आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आपका प्रोडक्ट कौन यूज़ करेगा और आपको किस टाइप के कस्टमर चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेसिफिक कस्टमर्स के डिमांड पर ही आपका प्रोडक्ट क्रिएट करने का गोल है। क्योंकि जिस कस्टमर को आप टारगेट किए हैं, वही हायर वैल्यू के लिए हायर प्राइस दे सकता है। वही कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट को रिकमेंड करना चाहेगा। इसलिए STP मेथड प्रोडक्शन से पहले किया जाता है। सेकेंड फेज का आगे बात करें तो यह है वैल्यू क्रिएट करना, जो प्रोडक्शन करने के टाइम पे किया जाता है। इस स्टेज पर आकर एक बिजनेस अपना प्रोडक्ट के स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में और डिस्ट्रीब्यूट और प्राइस के बारे में डिसाइड करता है। आगे थर्ड फेज है वैल्यू कम्युनिकेट करना, जो प्रोडक्ट के लॉन्च करने के टाइम और उसके बाद प्रोडक्ट का वैल्यू के बारे में बताया जाता है। कंपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग, प्रिंट, TV, कमर्शियल जैसे प्लेटफॉर्म में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल में एक स्पोर्ट चैनल ESPN इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाला कंपनी है। तो ESPN का मीन्स है इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट प्रोग्रामिंग नेटवर्क। ये कंपनी 1978 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। उन दिनों में ESPN ने कनेक्टिंग कट में सिंगल सैटेलाइट के हेल्प से रीजनल स्पोर्ट न्यूज़ दिखाना स्टार्ट किया था, और 1990 यानी 1990 के टाइम में ESPN ने स्पोर्ट अथॉरिटी के रूप में मार्केटिंग करना शुरू कर दिया था। चाहे टेलीविज़न हो या प्रिंटर मीडिया, कुछ सालों में ESPN ने अपना बिजनेस कई कैटेगरीज में एक्सपेंड कर लिया था। आज ESPN कई सारे केबल चैनल, एक मैगजीन, एक वेबसाइट और कई रेडियो स्टेशन को ऑपरेट करता है। ESPN ने अपना ओरिजिनल TV सीरीज और मूवी सीरीज तो बनाया ही है, इसके साथ स्पोर्ट मर्चेंटाइज भी क्रिएट किया है। कंपनी एनुअली $5 बिलियन तक अर्न करता है। 1996 में वर्ल्ड डिज्नी कंपनी ने ESPN को खरीद लिया था। ESPN ने एक मार्केटिंग स्लोगन क्रिएट किया, सर्विंग स्पोर्ट फैन एनी टाइम एनीवेयर। तब से ये कंपनी इस ब्रांडिंग में चल रहा है। ESPN का ब्रांड मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक बार एक स्पोर्ट फैन ने कहा, अगर ESPN एक औरत होता तो मैं उससे शादी कर लेता। तो फैंटेसी लीग से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक, सोशल मीडिया के साथ साथ मोबाइल ऐप बनाने तक ESPN अपना सर्व करने का कमिटमेंट को अभी तक निभा रहा है। ESPN अपना कोर मार्केटिंग हमेशा याद रखा है और वो करंट ट्रेंड के साथ भी फ्लेक्सिबल रहा है। कंपनी ने सिर्फ अमेरिका में नहीं, बाकी दूसरे कंट्रीज में भी एक स्पोर्ट अथॉरिटी के रूप में अपना परचम लहराया है। आई होप आपने डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझ लिया होगा।
और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।